आओ बच्चों, आज हम आपको अंग्रेजी व्याकरण जिसे आप लोग ग्रामर कहते हैं बिल्कुल शुरुआत से सिखाएंगे। अगर आप हमारा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो ये मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके ये टेंस जो है पूरी तरीके से समझ में आ जाएंगे। वो चाहे कोई भी क्लास का हो, फर्स्ट का हो, सेकेंड का, थर्ड, किसी भी क्लास का स्टूडेंट क्यों ना हो, ये टेंस जो है जब तक उसे नहीं आते आप अंग्रेजी समझ नहीं पाएंगे, ना ही आप बोल पाएंगे और ना आपको ट्रांसलेट करना ही आएगा। तो हम बात करते हैं टेंस। आखिर टेंस है क्या? टेंस के बारे में लिखते ये 3 प्रकार के होते हैं। टेंस को काल भी कहते हैं, काल चक्र। जैसे आज है, एक कुछ समय निकल गया, कुछ आने वाला समय, ये एक काल चक्र है जो घूमता रहता है। इसी के बारे में अगर हमें जानकारी हिंदी में, क्योंकि हमारी मदर टंग जो है, मातृभाषा है वो हिंदी है, हिंदी के बारे में तो हम बातों को कहना, समझना, बताना जानते हैं, लेकिन वही बात अगर अंग्रेजी में कहनी हो या किसी को बतानी हो तो कैसे बताएं, ये हम जानकारी आपको देंगे। लिखा है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। क्या कहते हैं? वर्तमान काल। ये वर्तमान काल होता है। वैसे पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल, भूतकाल कहते हैं, और इसे फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्य काल। क्या कहते हैं बच्चों? भविष्य काल। ये भविष्य काल हो गया। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल कैसे पहचानेंगे कि वर्तमान काल क्या है? अब यह समस्या आती है। तो वर्तमान काल की जो बात होती है अर्थात वाक्य होते हैं उनमें लिखा होगा है या हूं, इस तरीके से सर के आखिरी में सब बिल्कुल अंत में जो हम बात कहते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तुम खेल रहे हो, ठीक है, पिताजी खाना खाते हैं, ठीक, मोहन बाजार जाता है, इस तरीके से आखिरी में क्या आता है? जो है आ जाता है। तो वो बात होती है प्रेजेंट टेंस की। और उसी तरीके से जिसमें आखिरी में था, थी और थे, ये बात आती है। अथवा ये ना हो जैसे मात्राएं, जैसे गया, लिया, दिया, गए, मिले, इस तरीके से बात के जो शब्द आते हैं तो वो पास्ट को हमको बताता है कि जो काम हो चुका है, ये हुआ था, इस तरीके से पास्ट टेंस हो जाता है। फ्यूचर टेंस की क्या होती है? पहचान आखिरी में लिखा होगा होगा, होगी और होगे। ये सब जैसे मैं कल सीतापुर में हूँगा, मैं घर में नहीं हूँगा, इस तरीके से जो शब्द आते हैं होगा, होगी, होगे, ये शब्द होते हैं फ्यूचर टेंस के। अब आपको हम बताएंगे कि प्रेजेंट टेंस के अंदर जाने की बात, लेकिन पहले प्रेजेंट टेंस के एक मॉडल सेंटेंस होते हैं जिनकी जानकारी मैं अब आपको आगे से दूंगा। देखें, ठीक है। तो बच्चों अब हम बताएंगे कि जो प्रेजेंट टेंस होता है, मॉडल सेंटेंस क्या होता है। ये अब प्रॉब्लम आती होगी आप लोगों के सामने। तो मॉडल सेंटेंस क्या होता है हम आपको बता दें, जिसमें किसी कार्य का ना होना पाया जाए, वे मॉडल सेंटेंस होते हैं। जिसमें क्या होता है केवल अवस्था की बात की जाती है। जैसे मैंने कह दिया, मैं, एग्जाम्पल के लिए, मैं स्कूल के सामने हूं, ये मैंने अपनी बात कह दी, मैं स्कूल के सामने हूं। तो यहाँ पे ये देखो, मैं सामने हूं, मैं कुछ कर तो नहीं रहा हूं, हूं तो हूं। अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कह सकता हूं, मैं स्कूल के सामने खड़ा हूं। फिर मैंने कह दिया मैं खड़ा हूं, तो खड़ा हूं ना, मैंने अपनी बात कही। तो इस ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो सब क्या होते हैं? मॉडल होते हैं, जिनमें अवस्था बताई जाती है, क्वालिटी बताई जाती है, कि किसी की सिचुएशन यानी कंडीशन बताई जाती है। सारी चीजें क्या है? ये आदर्श वाक्य है, हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं मॉडल सेंटेंस। जैसे इसमें क्या कहा गया है? मैं स्कूल के सामने हूं। तो कौन स्कूल के सामने है? आप लोग इतना तो जानते हैं, कौन? मैं। ये मैं लिखा, मैं को कहते हैं आई। यहाँ पे क्या लिखा? हूं। तो इधर से शुरू करें, आई के साथ आता है एम, और एम का मतलब हूं भी होता है, और इतना आई एम हो गया, यहाँ पे हूं हो गया। ये क्या लिखा हुआ है? खड़ा। खड़ा को क्या कहते हैं? स्टैंड, और इसमें जोड़ेंगे आईएनजी, क्या बन गया? आई एम स्टैंडिंग। अब इससे पहले खड़ा के सामने क्या कहते हैं? के सामने। तो हमने बता दिया के सामने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन फ्रंट ऑफ। तो क्या करेंगे? इन फ्रंट ऑफ हो गया। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ। ये क्या लिखा है? स्कूल लिखा हुआ, यहाँ पे लिख देंगे स्कूल।
तो क्या बन गया, मैं स्कूल के सामने खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ स्कूल। तो हमने कैसे ट्रांसलेट किया, आई मैं था, मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई कहते हैं, आप लोग जानते हैं। हूँ को क्या कहते हैं, एम बना दिया, एम आई साथ एम आता भी है। यहाँ पे क्या लिखा था, खड़ा, तो स्टैंडिंग हो गया, के सामने को इन फ्रंट ऑफ कहते हैं, स्कूल को स्कूल ही कहते हैं। अगर मान लिया होता मैं स्कूल के सामने बैठा हूं तो बैठने की क्या सिटिंग कर देते, एस आई डबल टी आई एन जी सिटिंग, आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, ये सारी कर सकते थे। उसी तरीके से मैं स्कूल के सामने हूं तो इसमें खड़ा की मीनिंग नहीं है, यानी खड़ा शब्द नहीं, तो ये बन जाए आई एम इन फ्रंट ऑफ स्कूल, ये सिंपल बन जाएगा। उसी तरीके से बिहाइंड का यूज करके बताएंगे। तो देखते हैं ये क्या लिखा, अमन मंदिर के पीछे है, पर किसकी बात की है, पीछे है, कुछ कर तो नहीं है तो है, तो कौन पीछे है, अमन। क्या लिखेंगे, अमन। अमन तो नाम अगर होगा तो उसके साथ है लिखा हुआ है तो इज लिख देंगे। क्या लिख देंगे, इज। पीछे को हमने बता ही दिया बिहाइंड ऑफ होता है, बिहाइंड ऑफ, बिहाइंड ऑफ हो गया के पीछे को बिहाइंड ऑफ कहते हैं। बचा क्या, मंदिर, मंदिर को क्या कहते हैं, टेम्पल। क्या बन गया, अमन इज बिहाइंड ऑफ टेम्पल। उसी तरीके से गाय पेड़ के नीचे, तो कौन नीचे है, गाय, कुछ कर तो नहीं रही है, ये भी मॉडल हो गया। गाय को क्या कहते हैं, दिकाऊ, और दिकाऊ तो एक ही है ना, तो इज लिख दिया हमने है के लिए। नीचे को क्या कहते हैं, अंडर, अंडर, और पेड़ को क्या कहते हैं, द ट्री। क्या बन गया, द काउ इज अंडर द ट्री, द माउस इज अंडर द टेबल, द बुक इज अंडर द, कुछ भी किसी तरीके से जिसके नीचे होगा उसी तरीके से करेंगे। मोहन कमरे में है तो मोहन, फिर है लिखा हुआ तो होगा, ये में लिखा होगा तो इन लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने लिख दिया है इधर इन में, इन हो गया। और कमरे को क्या कहते हैं, इन द रूम। क्या बन गया, मोहन इज इन द रूम, बंदर पेड़ पर है। उसी तरीके से क्या करेंगे, द मंकी, द मंकी इज, पर के लिए ऑन लिखा जाता है क्योंकि पेड़ पर है ना, पेड़ पे बैठा होगा आराम से, तो पेड़ पर ऑन द ट्री हो जाएगा, ऑन द ट्री, द मंकी इज ऑन द ट्री। लेकिन यहाँ पर हमने बताया कि फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने, बिहाइंड का मतलब के पीछे, अंडर का मतलब के नीचे, नीचे अर्थात इन का मतलब में, ऑन का मतलब पर, और एट का मतलब भी पर होता है। लेकिन ये पर कौन सा है, जैसे कि हम दुकान पर हैं, इस तरीके से दुकान ऊपर भी है और नीचे भी है, उससे बीच में सामने खड़े हुए, घर के ऊपर भी नहीं है, घर पर है ना, घर छत के ऊपर तो नहीं है, यानी घर छत ऊपर है, हमारे नीचे जमीन है। तो ऐसी सिचुएशन आती है, वहां पर एट का प्रयोग करते हैं, आई एम एट होम लिखेंगे। तो ये सारी चीजें क्या हो गई इसकी, और इससे रिलेटेड कुछ और सेंटेंस आपको बताते हैं एग्जांपल के लिए, देखें। तो जैसे हमने लिख दिया, महाराणा प्रताप एक महान योद्धा थे, तो इसमें कोई काम तो नहीं, योद्धा थे तो भाई थे, तो क्या करेंगे, महाराणा प्रताप एक महान योद्धा थे, तो महाराणा पर कौन महान योद्धा था, महाराणा प्रताप। तो क्या लिखेंगे, महाराणा प्रताप, एक ही तो थे ना, यहाँ पे था लिखा हुआ है, महाराणा प्रताप एक थे, तो ये क्या लिखेंगे, वाज, ये क्या लिखा, ए ग्रेट। ग्रेट मींस क्या होता है, हमने इधर लिख दिया है, ब्रेव का मतलब वीर भी होता है, बहादुर भी, करेजियस का मतलब साहसी, क्लेवर का मतलब चालाक या चतुर, ग्रेट का मतलब महान, एबल का मतलब योग्य, वॉरियर का मतलब योद्धा। तो राणा प्रताप वाज ए ग्रेट, और योद्धा को क्या कहते हैं, वॉरियर। क्या कहते हैं, वॉरियर। बन गया सेंटेंस, राणा प्रताप वाज ए ग्रेट वॉरियर। उसी तरीके से अमन एक साहसी छात्र है, अमन इज अ करेजियस स्टूडेंट। छात्र हो या विद्यार्थी, उसको क्या कहते हैं, स्टूडेंट। स्टूडेंट होता है छात्र या विद्यार्थी। अमन इज ए करेजियस स्टूडेंट। उसी तरीके से अमित एक चालाक या चतुर लड़का है, तो यहाँ पे अमित इज होगा क्योंकि अमित एक ही है। एक को ये कहते हैं क्लेवर मींस होता है चतुर, क्लेवर बॉय। क्या बन गया, अमित इज अ क्लेवर बॉय। उसी तरीके से विकास सर एक योग्य अध्यापक है, तो क्या करेंगे, विकास सर, ठीक है, विकास सर तो एक ही है, इज लिख देंगे यहाँ पर ए। योग्य को क्या होता है, हमने एबल कहते हैं, क्या कहते हैं, एबल। विकास सर इज अ एबल, और अध्यापक को क्या कहते हैं, टीचर। इसी तरीके से अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहले पहुंचे और आप सीख जाए। तो हमने आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में इसी वीडियो में बताया। अगर आपको अच्छा लगा, अगर
सीखना चाहते हैं कमेंट करें, तो मैं आपको अगला वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा पास्ट टेंस के लिए, उसके बाद फ्यूचर के लिए, उसके बाद मैं टेंस शुरू करूंगा जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो गारंटी मेरी होगी, मैं बेहतर से बेहतर पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ये आप पे निर्भर करता है कि आप हमारा वीडियो लाइक कैसे करते, सब्सक्राइब करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा सकूं, अच्छे से अच्छा बेहतर बना सकूं, लेकिन हो सकता है हमें कोई कमी रह गई हो, तो आप लोग हमारी कमी भी बताएं और कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। तब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।